भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तेर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So welcome to all for our Saturday evening program. हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता में कहाँ तक आ गए हैं? मतलब लास्ट सेशन किसी को याद है कुछ क्या डिस्कस किया था हमने? हो गया 28 हो गया था। सो 29 से आज हमें शुरू करना है। तो ये जो सेक्शन है ये श्लोका नंबर 28 से शुरू होता है और ये चलता है पूरा चैप्टर के एंड तक। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन रीजन बता रहे हैं कि क्यों हमें लड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। तो अर्जुन बहुत सारे रीजन देते हैं कि हमें लड़ना क्यों नहीं, मतलब अर्जुन को वो युद्ध क्यों नहीं करना है ना। तो उसमें जितने भी रीजन है अभी हमारे सामने आएंगे एक एक श्लोक के बाद कि अर्जुन क्यों कह रहे हैं, और आपको सारे रीजन बहुत ही वैलिड लगेंगे। उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम जो भी सेक्शन है उसको पूरा श्लोक पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो हम 28 से 46 तक नहीं पढ़ेंगे। आज हम 28 से 36 तक पढ़ेंगे, तो उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाएंगे। 36 तक पढ़ेंगे हम लोग, सब साथ में पढ़ेंगे धीरे धीरे। आप सब लोग रिपीट कर सकते हैं। चैप्टर 1 श्लोका नंबर 28। अर्जुन उवाच। साथ में दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संश्रंसते हस्तात् वक्चैव परिधत्ते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मातीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च ता इमेव अवस्था युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितृपुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरः पौत्रा शाल्या सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिस्य च जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वेतान् तथाइना तस्मान्नरा वया हन्तुं धृतराष्ट्रान् च बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम मधु माधव
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम एक एक करके इसका मीनिंग पढ़ेंगे। आप में से ऑनलाइन वाले भी पढ़ सकते हैं। तो श्लोक नंबर 28 से शुरू कर रहे हैं। 28 से 36 तक ऐसे पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे और मेरा मुंह सूखा जा रहा। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. मैं यहाँ अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। 31. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा 32 से 35 वाला श्लोका? नहीं तो आप में से। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही सब इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्या मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीन लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? श्लोक 36. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain through Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? हरे कृष्ण। हम मंगलाचरण करेंगे और फिर हम ऑनलाइन वालों के लिए तो स्लाइड यहाँ से लेके कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for coming on Saturday evening and giving your time for Bhagavad Gita. Thank you all the online devotees. Anand Prabhu ji, Arun Prabhu ji, Sushant Prabhu, Vikash Prabhu, Hare Krishna. Thank you for joining. So हम लोग अभी पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में से। अभी जो पिछला वीक गया वो काफी एकदम एक्साइटिंग वीक था। उसमें बहुत सारे फेस्टिवल है ना, लाइन से एक के बाद एक। जैसे हम 1 तारीख को जब छुट्टी थी तो उस दिन क्या था, एकादशी थी, मोहिनी एकादशी है ना। और दूसरे दिन जो था वो रुक्मणी द्वादशी थी है ना, तो उस दिन रुक्मणी जी का विवाह हुआ। और तीसरा जो आया था वेडनेसडे को, जयानंद प्रभु एक प्रभुपाद के बहुत प्रिय जो शिष्य थे उनका डिसअपीयरेंस डे था। और फिर थर्सडे को क्या था, नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी तो आपने सबने क्लास सुने होंगे। जयानंद प्रभु का अगर क्लास सुनना है तो आप लोग, हमारे जो बलभद्रानंद प्रभु हैं उन्होंने वेडनेसडे को क्लास दिया था, बहुत सुंदर क्लास दिया था उनके जीवन के बारे में कि वो कौन थे, कितना सेवा करते थे, क्या कैसे उनका जीवन पूरी तरह ना एंगेज था भगवान की सेवा में। फिर हमने थर्सडे को मंदिर में मनाया था हमारा नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी बहुत अच्छा फेस्टिवल है। उस दिन भगवान कैसे हमारी रक्षा करते हैं, क्षण क्षण में हमारे अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये हम नरसिंह चतुर्दशी फेस्टिवल में देखते हैं है ना। वो क्या बनकर आ जाते हैं, नरसिम्हा, जो आज तक कोई सोचा नहीं था है ना, अपने भक्त के लिए कहाँ से आ जाते हैं, वो खंबे में से निकल के आ जाते हैं। भगवान इतनी जल्दी में है, इतने उत्सुक हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। प्रहलाद ने बोला ये खंबे में अगर है, भगवान ये खंबे में है, तो भगवान खंबे में से निकल के आ गए। उन्होंने अपने माँ बाप किसको बना लिया, खंबे को है ना। तो भगवान नरसिम्हा देव की कोई बचपन की लीलाएं आपको मिलेंगी नहीं। भगवान नरसिम्हा देव है, माखन चुरा रहे हैं, आएंगे तो सब डर जाएंगे नरसिम्हा को देखकर। तो बहुत सारे शिक्षाएं हैं, बाद में देखते हैं कि बहुत गुस्सा रहते हैं नरसिम्हा देव, लेकिन सब लोग प्रार्थना करते हैं, सारे देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, खुद लक्ष्मी देवी बोलती है मैं पहली बार ऐसा स्वरूप देख रही हूँ भगवान का है ना। तो सब लोग करते हैं और सब लोग डरते हैं कि कैसे मैं नरसिम्हा देव को कैसे हम लोग शांत करेंगे। तो बाद में लास्ट में प्रहलाद को भेजते हैं। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। तो हम लोग वेडनेसडे को भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा अभी शुरू किया है। उसमें नरसिम्हा देव का पूरा लीला जो है श्रीमद् भागवतम में वो आएगा। भागवतम में जो लीलाएं हैं वो किस एंगल से हैं, वो उस एंगल से है कि जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो वहां पे बताया गया है। लीलाएं बहुत सारी, मतलब अलग अलग जो शास्त्र हैं उसमें और डिटेल में सेम लीला मिल जाएगी, पर वहां पे फोकस एकदम भक्ति नहीं होगा। पर भागवतम में उसमें जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के ऊपर दिया गया है। एक सुना है नरसिंह और भगवान को शांत करने के लिए शिव जी ने भी वो वैसे ही कुछ शिव जी ने रूप लिया था, शिव जी ने प्रार्थनाएं करी थी, बट मेरे को पता नहीं मुझे रहेगा, बट मेरी नॉलेज में मैंने सुना नहीं ज्यादा। हाँ, सर्व विघ्न विनाशक, जितने भी विघ्न हैं हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो सारे विघ्न भगवान नरसिम्हा देव, नहीं हम बोलते हैं सर्व भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हा देव भगवान की इच्छा है। तो भक्ति विघ्न विनाशक हम लोग प्रार्थना करते हैं, नरसिम्हा देव कुछ भी कर सकते हैं। नरसिम्हा देव जो हमारे मायापुर में हैं, उनके अगर आप लीलाएं सुनेंगे कि भक्त, बहुत सारे लोग 3rd स्टेज में थे कैंसर,
वो भी ठीक हो गए भगवान नरसिम्हा देव की कृपा से। डॉक्टर ने बोल दिया था भाई टाइम नहीं बचा है, इनके पास 1 महीना है, लास्ट स्टेज है, पर भगवान नरसिम्हा देव की कृपा से वो भी ठीक हो गए। बहुत सारे ऐसे साक्षात प्रमाण है, लोगों के सपनों में नरसिम्हा देव आए हैं, बहुत लोगों ने नरसिम्हा देव को बोलते सुना है, जो पुजारी हैं वो तो बहुत कहानियां बताते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जो भक्ति है, डिवोटीज को क्या चाहिए, भौतिक चीजें हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति इंपॉर्टेंट। तो भक्ति के लिए अगर मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो भगवान मेरे को हष्ट पुष्ट रखो, और भक्ति के लिए मुझे पैसा जरूरी है, भगवान आप जो भी चीज जरूरी है ना, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो डिवोटीज भक्ति कैसे करेंगे, वो टेंशन उधर लगा रहेगा। तो हम नरसिम्हा से प्रार्थना करते हैं जो भी मेरी भक्ति के लिए लाभदायक है, मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा, जो जितने भी विघ्न आने वाले हैं भक्ति से रिलेटेड उन सबको आप विनाश करो। तो इसलिए भक्ति नरसिम्हा देव को स्पेशली कहते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनके जीवन में कितने दुख आए, उनके पिताजी ने कितने जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं किसी को मारने के, सब उन्होंने अपनाए। सांप के पास डाल दिया, गरम तेल में डाल दिया, पहाड़ से ऊपर फेंक दिया, हाथी के नीचे को चलवाया, जितने भी होलिका में जलाने की कोशिश करी, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो उन्होंने मारने की कोशिश की। अभी एक छोटा बच्चा 5 साल का, उसके लिए सबसे बड़ा संरक्षक कौन होता है? उसका पिता, है ना, वो उनकी रक्षा करते हैं। बट यहाँ पे पिताजी क्या कर रहे थे, बोला नहीं अभी मेरे हिसाब से नहीं चलता, मुझे ये नहीं चाहिए, और इनको हाँ, पर रक्षा किसने की? वो नरसिम्हा देव, है ना। नरसिम्हा देव लास्ट में आए, बोला अभी बहुत हो गया, मैं अभी टॉलरेट नहीं कर सकता। भगवान आए और प्रहलाद महाराज की उन्होंने रक्षा की, और उनकी भक्ति का लेवल इतना ज्यादा है कि आने वाले मतलब अभी प्रहलाद महाराज ने कब भक्ति की थी, और आज भी हम बात कर रहे हैं, लाखों साल बाद भी हम लोग बात कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की भक्ति का। क्या डेडिकेशन रहेगा, क्या जो भागवतम में भी जो कहानियां हैं, है ना, बहुत सारी स्टोरीज आ सकती थी, पर जो सुखदेव गोस्वामी हैं उन्होंने एक एक स्टोरी को बहुत चुनकर श्रीमद् भागवतम में रखा है ना। तो इसलिए वो भक्ति विनाशक भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं भगवान नरसिम्हा देव को, क्योंकि हम भगवान राधा कृष्ण की सेवा में अच्छे से भक्ति करते रहे, उनकी सेवा में आगे बढ़ते रहे, है ना। उसके लिए हमारे जीवन को जो भी चीजें चाहिए वो नरसिम्हा देव हमें प्रदान करें। हरे कृष्ण। वेलकम सुशांत प्रभु माता जी। तो उसके बाद जो कल था, कल भी एक फेस्टिवल था जिसमें राधा रमन अपीयरेंस डे था। तो राधा रमन एक विग्रह है वृंदावन में, तो बहुत छोटे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन में, तो वृंदावन के प्रमुख जो 6 गोस्वामी थे उसमें से एक गोस्वामी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो वो गए थे एक बार गंडकी रिवर में स्नान करने के लिए, जो नेपाल में है। वहां पे क्या मिलते हैं, बहुत सारे शालिग्राम मिलते हैं। तो वो उन्होंने स्नान किया, स्नान करके वापस उठ रहे थे, फिर देखा बैग में अपने आप शालिग्राम शिला आके बैठ जाती थी। फिर वो निकाल के रख देते थे, फिर वो स्नान करते थे, फिर से वो शालिग्राम शिला आ जाती थी। तो ऐसे करके 2-3 बार देखा उन्होंने, बोला ये भगवान की ही इच्छा है। तो वो जितने भी शालिग्राम शिला थे वो सब जो उनके बैग में आ रहे थे उन सबको लेके वृंदावन आ गए। तो बहुत बड़ी डिटेल में स्टोरी है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो वृंदावन में अलग अलग गोस्वामी के अलग अलग विग्रह थे, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग विग्रह थे, और इनके पास शालिग्राम शिला थी, है ना। तो एक व्यापारी आए, उन्होंने ना बहुत सारे ऐसे कपड़े बांट रहे थे कि भगवान के लिए आप ड्रेस बनाओ, भगवान को ये ड्रेस बनाओ, और ऐसे करके। तो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन उन्होंने सोचा कि अरे ये कपड़ा तो देके गए हैं, पर मेरे पास तो भगवान ही नहीं, अब मैं क्या भगवान को क्या ये ड्रेस का क्या करूं। तो ऐसे मेडिटेट करते हुए यमुना में गए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो वहां पे एक नरसिंह शिला थी, नरसिंह ये था। तो वो ना एकदम प्रकट होकर सीधा राधा रमन का जो फॉर्म है, मैं आपको फोटो भेजूंगा, बहुत सुंदर डिटीज है, बहुत सुंदर भगवान के विग्रह हैं वृंदावन में। और क्या हाइट है उनका, तो इतने से रहेंगे, स्वयं प्रकाशित, खुद से जो बने हैं, उनके खड़े हैं कैसे, और कभी ऐसे करते हैं।
तो कभी स्माइल करेंगे, कभी उनके दांत भी दिखेंगे, कभी, और कई बार पुजारी बोलते हैं अरे दर्शन लेट हो गया, बोले वो अंदर जाके देखते तो राधा रमन है ही नहीं, बोल कहाँ गए, बोल कहीं तो चले गए। तो वापस वो आते। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री है वो मैं आपको भेजूंगा, तो आप लोग वो देखना, उसमें काफी सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। माधवेंद्र पुरी का भी डिसअपियरेंस डे था कल, श्रीनिवास आचार्य का भी था, तो बहुत सारे फेस्टिवल थे। फेस्टिवल क्या करते हैं, उसमें हम लोग भगवान जिसका भी जो भी फेस्टिवल है उसके बारे में सुनते हैं, तो वो हमें और हमारे भक्ति में हमें प्रेरणा देते हैं, अग्रसर करते हैं। उत्सव मतलब उत्साह प्रदान करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है भगवत गीता का, उसमें शुरू करते हैं। तो श्लोका नंबर 28 से हमने लास्ट वीक देखा था। तो यहाँ पे देखेंगे ना, अर्जुन की जो बॉडीली चेंजेस हैं वो बता रहे हैं। देखिए ये युद्ध को देखकर, मेरे इतने सारे रिलेटिव्स को देखकर मैं जो ये रीजन दे रहा हूँ, कारण दे रहा हूँ, क्या कारण थे वो बताए थे प्रभु जी ने लास्ट टाइम। क्या क्या कारण थे, किसी को याद है? जो अर्जुन ने कारण दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो प्रभु जी ने बताए थे ना लास्ट टाइम, कंपैशन, करुणा की वजह से, और हाँ सिंफुल रिएक्शन, राइट। फैमिली ट्रेडिशन नष्ट हो जाएगा, है ना, वो बताया था। हाँ, और इनडिसीजन भी हो रहा था, जो सेकंड, हाँ इसमें आएगा। और एंजॉयमेंट क्या करेंगे अगर हम जीत जाएंगे तो भी, ऐसे करके। तो हम श्लोका नंबर 28 से 30 में देखते हैं। हाँ 5 है। एक करुणा दिया था, करुणा है, करुणा जीतने का बावजूद भी सुख का अभाव होगा, हम्म, आपका फल भोगने का भय, हाँ तीसरा, पारिवारिक परंपरा का टूटना, चौथा, और असमंजस्य। हाँ ये 5वां। ये 5। तो ये 5 कारण है जो अर्जुन बता रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा बताएंगे क्या आपने किया था, कवरिंग पोटेंसी और फॉरगेटिंग पोटेंसी, हाँ ये माया के टू पावर, हाँ, तो थोड़ा सा और बताएंगे क्या? तो उसमें 2 चीज हैं, एक कवरिंग पोटेंसी और दूसरा फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग। तो जैसे अर्जुन है वो भी भगवान के एकदम शुद्ध भक्त हैं, है ना। अर्जुन इतने ट्रेंड हैं कि वो पहली बार युद्ध के लिए तो आ नहीं रहे। पहली बार उन्होंने देखा हो कि सब लोग सामने आए हैं, मुझे किसी को मारना है, युद्ध होगा, खून बहेगा, ऐसा तो है नहीं। उनका ट्रेनिंग भी बहुत हो चुका है ना। तो ये क्या है जो उनको युद्ध करने से रोक रहा है? तो क्या भगवान ने ऐसा क्या किया है? तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन जो है वो एक कॉमन मैन, जो हम जैसे लोग हैं, जैसे भगवत गीता किस लिए, अर्जुन जिस कंडीशन में है वो कंडीशन हमारे साथ भी आती है। अर्जुन की जो कंडीशन है वो बहुत भयंकर कंडीशन है, बहुत, उसका जो डिग्री है बहुत ज्यादा है हमारे। तो कहने का मतलब क्या, वो डिग्री अगर हम समझ गए, हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो कवरिंग पोटेंसी से क्या हुआ, अर्जुन भूल गए कि वो कौन है। वो कवर कर लिया कि ठीक है, अर्जुन जो है भगवान के नर नारायण के रूप में आते हैं, जब भी भगवान आते हैं भगवान के साथ में आते हैं, तो भूल जाते हैं। कवरिंग पोटेंसी से वो कवर हो जाता है, एंड फॉरगेटिंग से इससे कवर, ये अपनी रियल पोजीशन भूल जाते हैं। देखिए जब ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज भगवान के लिए प्रार्थना करने, भगवान के लिए तपस्या करने गए थे। देखिए मेरे को तपस्या करनी है और मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए। भगवान, वो बहुत अच्छी स्टोरी आती है, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सामने आ जाते हैं। तो ध्रुव महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या प्रार्थना बोलूं, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। भगवान आते हैं और जो भगवान का शंख है वो उसे टच करते हैं ध्रुव महाराज के सर पे, और वो होते ही उनके अंदर पूरा नॉलेज आ जाता है, पूरा ज्ञान आ जाता है, पूरा जो चेतना है उनकी विकसित हो जाती है एकदम। तो उससे वो फटाफट बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बोलने लग जाते हैं। अब देखिए भगवान का दर्शन किया है और शंख टच किया है, तो इतना उनके अंदर ये हो गया। अभी अर्जुन जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट टच में है भगवान के साथ सोते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, है ना। सबसे बेस्ट फ्रेंड भगवान के कौन है? अर्जुन है। अरे ये कैसे भूल गए?
ये कैसे संभव हो गया कि अर्जुन भूल गए? अर्जुन जो सेम बॉडी में स्वर्ग में जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, बहुत कुछ, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, पर वो जब भूलने की पोजीशन में आ जाते हैं, अपने आप को अपना ये सारी दुनिया मान लेते हैं कि हाँ ये सब मेरे रिलेटिव हैं, ये जो वैसे सवाल करते हैं वो अर्जुन के लेवल के सवाल नहीं है ना। तो वो कवरिंग पोटेंसी, फॉरगेटिंग पोटेंसी है, वो उस जगह पे काम करती है। और भगवान भी भगवान है ना। जो वृंदावन में जो लोग हैं वो लोग समझते नहीं है भगवान को कि ये भगवान है। यशोदा मैया उनको डंडा लेके पीछे भागती है, ग्वाल बाल उनके शोल्डर पे चढ़कर घूमते हैं, है ना। तो ये जो कवरिंग पोटेंसी है ये भुला देती है उनको कि भगवान का पोजीशन क्या है। पर फिर भी जिस भी रूप में, जिस भी भाव में वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ब्रजवासी, गोपियां, यशोदा मैया, गायें, वहां पे तोता, यमुना, पेड़ पौधे, इसका सब मतलब लोग। है कि इंटेंशन वही नहीं रहेगा तो भी चल सकता है। हम लोग इंटेंशन वही है। intentionally भक्ति करते हैं। हाँ, और जो आप बोल रहे हैं वृंदावन के जो लोग हैं तो वो भगवान है, उनको पता ही नहीं है। नहीं वो स्पॉन्टेनियस लेवल पे है। हाँ तो वो जो उनका सेंटर कृष्ण ही वो है। जो सेवा कर रहे हैं वो तो अलग है, हम्म। और हम लोग कर रहे हैं वो अलग है। क्यों हम हम लोग जानते हैं। हम लोग भूल गए हैं, अभी रिवाइव कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, बारिश की बूंद, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बारिश की बूंद ऊपर से गिरती है बादल से, वो प्योर रहती है, उसमें पानी रहता है, पर नीचे मिट्टी में मिलके वो पूरा कीचड़ बन जाता है। तो हमारा इस दुनिया में मिलकर हम लोग कैसे हो गए हैं? वैसे ही हो गए। पर उसमें से अलग कर सकते हैं ना कीचड़ और पानी को, प्यूरिफायर लगाएंगे, जो भी करेंगे, उसमें से कीचड़ अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारी चेतना को वापस कृष्णा भावना भावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इतना ज्यादा साइड ट्रैक हो चुके हैं कि हमारा जीवन जो सही पटरी है उस पर चल ही नहीं रहा। आप अगर 1 डिग्री भी चेंज हो जाओगे ना इस इंडिया के मैप में, तो एक जाएगा पूरा जयपुर, नीचे से अगर देखोगे तो एक जाएगा लखनऊ, है ना। इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और हम तो पूरा 180 डिग्री चल रहे हैं। तो उसको वापस लाने के लिए जो भगवान की चेतना है उसमें भक्ति करना चाहिए। हमारा जीवन का जो मूल उद्देश्य क्या है, हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम सुखी कैसे रहेंगे, क्या इस दुनिया की सारी चीजें हमें संतुष्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो क्या है वो। तो प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं, भगवत गीता के थ्रू बता रहे हैं कि ठीक है, इस दुनिया में जीना है तो प्रैक्टिकली जीना है, प्रैक्टिकली जीते जीते भक्ति करना है। और भक्ति में क्या प्रोसेस है प्रभुपाद ने पूरा सेट किया है। तो सेट करने की वजह से अब हम आराम से बहुत इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए प्रभुपाद के समय में तो प्रभुपाद गए तब कोई मंदिर नहीं था, और प्रभुपाद क्या करते थे, एक स्टोर हाउस जैसे दुकान है, सबसे पहले जो 26 सेकेंड एवेन्यू थी वो थोड़ी दुकान जैसा एक सेटअप था, उसमें प्रभुपाद क्लास लेते थे, उसमें उसको मंदिर बना दिया था प्रभुपाद ने, है ना। उसका नाम था मैचलेस स्टोर ऐसे करके। तो हमारे लिए अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा एफर्ट है ही नहीं, मंदिर है हमारे पास, भक्त हैं, किताबें हैं, पूरा प्रोसेस दिया है, इंस्पायर कर रहे हैं, इसलिए रिलैक्स। तो और हमें अग्रसर होना चाहिए कि ठीक है अभी देखो सब कुछ मिल रहा है, पका पका है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उतना ही ये होना चाहिए, उतना ही उत्सुक हमारे साइड से होना चाहिए। ठीक है, तो 28 में अगर देखेंगे, जैसे ना अर्जुन के जो एक्सटर्नल जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जब जब उन्होंने स्वजनों को देखा, बाकी सब लड़ने के लिए वहां पे आए, उन्होंने क्या किया, युद्ध अपना जो रथ है वो कहाँ पर लेके आए, सेनी और उभयोर मध्य, मतलब एकदम सेना के बीच में लेके आए। और भगवान भी सबसे पहले जाके कहाँ खड़ा कर दिया, भीष्मा और द्रोणा के पास जाके खड़ा कर दिया। भगवान भी पता है अभी इसका कोई इमोशनल ब्रेकडाउन होगा तो इधर ही होगा, है ना। दुर्योधन के सामने तो गुस्सा हो जाता है वो, पर नहीं, यहाँ पे इसके गुरु है, पितामह है ना, वहां पे किए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो 28 में बोल रहे हैं, दृष्टवेनम स्वजनम कृष्ण। तो क्या कर रहे हैं, दृष्टवेनम मतलब देख रहे हैं कि मेरे सारे रिलेटिव हैं, युयुत्सम समुपस्थितम, और समुपस्थितम मेरे सामने खड़े हैं, किस लिए, युयुत्सम लड़ने के लिए। अभी सीदंती माम गात्राणी, तो क्या हो रहा है, मेरा शरीर पूरा अभी कांप रहा है,
अर्जुन जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुखम च परिशुष्यति, और मुख क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, सूखा जा रहा है ना। और वेपुथस, तो ट्रेम्बल हो रही है, पूरा शरीर ऐसे ट्रेम्बल, पहले था लिम्स, शरीर के अंग, और अभी पूरा शरीर ट्रेम्बल हो रहा है। रोम हर्षस से जाए थे, रोम हर्षस मेरे रोंगटे भी पूरे खड़े हो रहे हैं, है ना। गांडीवम संस्कृत हस्ता, और गांडीव जो उनका धनुष है वो क्या हो रहा है, हाथ से छूट रहा है ना। और त्वक्चैव परिध्येते, स्किन इज बर्निंग, ना च शक्नोमि अवस्तुतम, अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ भगवान, ब्रह्मतीव च मे मना, और क्या हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ खुद को, और मेरा मन रील हो रहा है, बहुत माइंड जब टेंशन देता है, स्ट्रेस हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः, ये तो विपरीतानि, उल्टे काम हो गए भगवान, है ना। मेरे को, मैं इसमें कुछ अच्छा देख ही नहीं रहा हूं, मैं इस सब में मिसफॉर्च्यून ही देख रहा हूं। तो अर्जुन जब इन चीजों को देख रहे हैं, इन चीजों के बारे में बता रहे हैं, और अर्जुन हम देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये कब होते हैं, आपके जीवन में कभी हुए हैं? नहीं, कभी नहीं हुए। जब हम बहुत खुश हो जाते तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते, बहुत अच्छा एकदम, जैसे राधा माधव के आप दर्शन करेंगे मायापुर में, इतने बड़े बड़े विग्रह हमारे लाइफ साइज के, राधा माधव, चार सखी इधर, चार सखी इधर, और बहुत सुंदर ऑल्टर जब खुलता है ना, भक्तों को ऐसे देखते हैं आँख खोल के पूरा, और जब उनके दर्शन करते हैं तो एकदम ऐसा फीलिंग आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। और एक बहुत जैसे दुख हो रहा है, बहुत टेंशन स्ट्रेस में हो रहा है, तब व्यक्ति ऐसी कंडीशंस में आता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे ये पहली बार कुछ ऐसा चीज हो रही है। अगर इसका उदाहरण देखें, नॉर्मल जीवन में भी अगर उदाहरण दें, जैसे मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास जो है वो क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट है। उनका दिन का काम है कि वो ऑपरेशन करते हैं और डिलीवरीज वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट मेरी जब बड़ी वाली डॉटर थी, है ना, वो मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसकी डिलीवरी होनी थी बड़ी वाली डॉटर की, तो मेरी मदर इन लॉ ने ऑपरेशन नहीं किया। बोला आप तो डेली करते हो, बोले नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बोला आप क्यों नहीं कर पाओगे? तो क्या है, तो जो सर्जन है ना, आप बड़े सर्जन हो, लेकिन अपने वाले पे अगर चलाना है ना तो बड़ा मुश्किल है। तो आप समझ सकते हो, है ना। और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे कोई जज है ना, किसी बड़ी पोस्ट पे है, जज है, और आपका ही बहुत प्रिय व्यक्ति अभी आ गया आपके सामने, अभी उसको सजा सुनानी है बहुत बड़ी वाली, तो कैसा आपके अंदर फीलिंग आएगा कि नहीं है कैसे संभव है। तो जब अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन रील कर रहा है, अर्जुन का टेंशन, इतना स्ट्रेस हो रहा है, पूरा बॉडीली लिम्स हिल रहे हैं, गला सूख रहा है ना, अर्जुन इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो रहा है? बिकॉज वो देख रहे हैं कि स्वजना अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन है ये, मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। जैसे जीवन में हम देखें कि शादी नहीं हुई होती है, वाइफ नहीं मिली होती है, हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, वो क्या कर रही है क्या नहीं है। शादी हो जाती है तो उसके बाद में एकदम रिलेशन बन जाता है, नहीं अब तो मुझे पता करना चाहिए कि हाँ अभी क्या कर रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, साथ में जाएंगे, है ना। तो स्वजना, जैसे ही वो रिलेशनशिप बन गया तो उसके लिए अभी चिंता हो जाती है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसके लिए जो रिलेशनशिप में जो रिक्वायर्ड है वो सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो ये जो स्वजना वाला जो एक ये है, और इसमें भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, तो आगे हमने श्लोक में पढ़े उसमें आएंगे हम लोग। कोई नॉर्मल ऐसे नहीं कि जिसको आप नहीं जानते हो, थोड़े दूर के रिलेटिव हैं, पितामह, है ना, पितामह जिन जो बचपन में उन्होंने अपनी गोदी में खिलाया है, बहुत सारे संकट उन पे आए तब उन्होंने बचाया है, जो उनके गुरु हैं, जो शिक्षा आप सीख कर आए हो वो आपने वहां से सीखी है, और आप उन्हीं के अगेंस्ट वो शिक्षा यूज करने वाले हो, है ना। तो श्लोक नंबर इसमें प्रभुपाद भी ना, प्रभुपाद लिखते हैं कि
अर्जुन जो है he was more or less astonished to see their fighting spirit. वो देख रहे हैं कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरे को लड़ना नहीं चाहिए इनके साथ में, मेरे जान पहचान वाले हैं, पर और ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है कि ये सब खड़े हैं मेरे से लड़ने के लिए, है ना। एक तो ये हो गया कि देखो मेरे को नहीं लड़ना है क्योंकि मेरे स्वजन है, मैं भी तो उनका स्वजन हूं, मैं भी तो रिलेटिव हूं, और ये खड़े हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये देखकर उन्हें और थोड़ा ऐसा लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, श्लोका नंबर 29 में जहां पे वो बोल रहे हैं, माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माई बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग। तो गांडीव जो है उनका सब कुछ है अर्जुन का, राइट। अभी गांडी वाला स्टोरी पता है आपको, जब युद्ध में थे, नहीं पता किसी? जब युद्ध में थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े जख्मी हो जाते हैं कर्ण से लड़ते हुए। मैं बता देता हूँ। तो एक बार क्या होता है, अर्जुन जो है, जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, और युद्ध चल रहा था उस समय पे बहुत घमासान होता है, और कर्ण और युधिष्ठिर की लड़ाई हो रही थी, उसमें युधिष्ठिर थोड़े घायल हो जाते हैं, और अर्जुन दूर में किसी और से लड़ रहे थे, और वो देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का कहाँ गया रथ, कहाँ गया। वो फ्लैग सब में लगे रहते हैं अलग अलग, तो उससे आइडेंटिफाई, बोलो युधिष्ठिर महाराज का रथ नहीं दिख रहा है, बोल कर्ण से उनका युद्ध हुआ था। बोल अभी क्या हुआ, वो फटाफट भाग कर जाते हैं कहाँ पे, कैंप में, जहाँ पे वापस उनको लेके गए थे युधिष्ठिर महाराज को। अभी वहां पर पहुंचकर वो तुरंत देखते हैं कि अरे युधिष्ठिर महाराज क्या हो गया आपको, क्या हो गया। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज देखते हैं अर्जुन आ गया, युधिष्ठिर महाराज खुश हो जाते हैं, हाँ तुमने कर्ण को मार दिया होगा, तुमने उसको परास्त कर दिया होगा, और वो ऐसे करके उसकी बढ़ाई करने लग जाते हैं। तो बोलते हैं नहीं, मैं तो आपको देखने आया हूँ। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अभी, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अरे क्या फायदा अर्जुन तुम्हारी सारी शिक्षा का, क्या अस्त्र शस्त्र सीखे तुम्हारे, तुम्हारे गांडीव का क्या फायदा, है ना, रख दो उसको, छोड़ दो। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे बोला, और जो अर्जुन थे उन्होंने अपने जीवन में शपथ ली थी कि मेरे गांडीव को अगर किसी ने कुछ बोल दिया मैं उसकी हत्या कर दूंगी, तो ये मेरे लिए सब कुछ है, मतलब और कुछ आता ही नहीं मुझे। और जीवन में जैसे हम सॉफ्टवेयर वाले जॉब में सबको पूछते हैं, भाई सॉफ्टवेयर वाले आपकी सॉफ्टवेयर वाली जॉब चली गई तो आप और क्या कर सकते हो, बोले नहीं और मत पूछो, इधर ही कहीं जॉब चेंज करके मैं कुछ काम कर लूंगा, राइट। बैठ कर इतनी देर कोडिंग करना और वो सब करके वो पूरा जीवन उसमें ही जाता है। लैपटॉप नहीं है तो क्या काम कर सकते, बोले कुछ नहीं कर सकता मैं। तो वैसे ही अगर जो अर्जुन थे उनके लिए उन्होंने बोला अभी मैं, कृष्णा वहां पे थे और अर्जुन ने गांडी उठाया, अभी मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय अपने वचन को पालन करता है, भले ही ये मेरे बड़े भाई निकाला और अभी शुरू होने वाले हैं। भगवान देख रहे हैं अरे बाहर कम युद्ध हो रहा है क्या, आप लोग अंदर ही शुरू हो गए, है ना। भाई भाई बोला नहीं, मैंने तो शपथ ली है, मैं तो और कुछ कर ही नहीं सकता, अभी क्षत्रिय है, उसने जो बोल दिया वो करते ही हैं। भगवान ने उनको बीच का रास्ता बताया, बोला अभी क्या करो, देखो एक क्षत्रिय के लिए अगर उसकी आपने बुराई कर दी तो वो भी किसके बराबर है, उसकी मृत्यु के बराबर है। जो अपमान है क्षत्रिय के लिए वो मृत्यु के बराबर है। तो आप क्या करो, इसकी युधिष्ठिर महाराज की बुराई करने लग जाओ। तो जैसे ही बोला वैसे अर्जुन शुरू हो गए, अरे तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ, तुमने ऐसे रोका, तुम, वो सारी बुराई करने लगे, और बुराई की बोला भी ये बराबर है। और युधिष्ठिर महाराज भी देख रहे हैं, अच्छा क्या क्या अंदर है, ठीक है। तो ऐसे करके ये युद्ध हुआ था, और अभी देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसा है कि गांडी भी फिसल रहा है, वो जो धनुष है ना, जो सब कुछ है अर्जुन के लिए, वही अभी हाथ से फिसल रहा है। तो क्या सिचुएशन होगी हम उस सिचुएशन में अभी समझ ही नहीं सकते। सामने खड़े हैं, अपने रिलेटिव के ऊपर तीर चलाना है। कितने लोग हैं जो सामने गाली भी दे सकते हैं रिलेटिव को, कितने लोग हैं जो भले ही बुरा कर रहा है, मैं नहीं कह रहा अच्छे वालों को, ये नहीं बोल, जो बुरा कर रहे हैं, है ना, लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम उनको मार सकते हैं। कलयुग में आजकल सब संभव हो रहा है कलयुग मेंटेलिटी नहीं है, बट जो सभ्य
जो सोसाइटी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें कितने लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। बोला अरे बहुत कम लोग हैं। चलो ऑनलाइन वाले हैं, मतलब आवाज जा रही है, आ रही है, आ रही है ना? क्लियर हो गई। ठीक है। हरे कृष्ण। तो कलयुग का जो मेंटेलिटी है वो तो भैया कलह करना तो उसका उसका डेली का रूटीन है। भाई कलह तो होना ही चाहिए, कलयुग है तो। पर जो सभ्य सोसाइटी तो ऐसे करके, जो अर्जुन के बारे में बोला तो उनको ये नहीं हुआ। अभी 29 में हम प्रभुपाद और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं। हाँ 28 में ही बोल रहे हैं, देखिए, जो एनी हु हैज एनी जेन्युइन डिवोशन टू द लॉर्ड हैज ऑल गुड क्वालिटीज। जो भी थोड़ा बहुत भक्ति करता है ना, उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, है ना। सारे अच्छे गुण जो देवताओं के हैं वो सारे अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है उसके अंदर तो एजुकेशन कल्चर कितना भी अच्छी, कितना भी आगे बढ़ा हो, पर उस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारे राधे श्याम प्रभु हैं जो कल सुबह क्लास दे रहे हैं हमारे मंदिर में, आप सब लोग इनवाइटेड हैं। हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है, बहुत आइडल डिवोटी हैं। वो हमारे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि देखिए एक डॉक्टर है, बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ा है, अमेरिका से पढ़ा है, बहुत बड़ा उसने हॉस्पिटल खोला है, बहुत नाम है उसका। और एक सामान्य सर्जन है, एक वो सर्जन है, एक सामान्य सर्जन है जो भक्त है, जो अच्छा ये है, उसका नाम है, वो अच्छा काम करता है, वो भी है, पर उतना बड़ा डिग्री नहीं है, उतना सब कुछ उसका बड़ा हॉस्पिटल नहीं है ना। लेकिन तो आप किसके पास जाएंगे? जो बड़ा हॉस्पिटल वाला है ना, उसका कभी कभी थोड़ा बहुत कंप्लेन आया कि वो एक दो ऑर्गन निकाल लेता है, पर अदरवाइज वो एक्सपर्ट है। पर एक जो नॉर्मल वाला है, भक्त है, वो एकदम सिंसेरिटी, कम फीस में काम करता है और बहुत अच्छे से आपको गाइड करता है जो भी रिक्वायर्ड है। तो आप किस में जाएंगे, बड़ा वाला या छोटा वाला? चलो फीस भी बराबर है, अभी छोटे वाले की फीस ज्यादा है। विकास प्रभु कह रहे हैं अपने ऑर्गन तो बचे रहेंगे। है ना। तो हम देख सकते हैं कि देखिए अर्जुन के अंदर जो गुड क्वालिटीज हैं, है ना, वो गुड क्वालिटीज का मतलब क्या है, वो कहाँ से आ रही होंगी? जो कुंती महारानी है ना, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो पूरा लीनिएज में जो क्वालिटीज, जैसे द्रौपदी की भी एक स्टोरी आती है, अगर आपको पता होगा, कि अश्वत्थामा था, वो युद्ध खत्म हो गया, अभी दुर्योधन एकदम मरने वाली पोजीशन में है, दुर्योधन को श्राप मिला था कि जब उसको एकदम बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी और उसी समय वो बहुत सैड हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा, तब उसकी मृत्यु होगी। तो क्योंकि अब सब युद्ध ऑलमोस्ट हो चुका है, दुर्योधन भी ऑलमोस्ट खत्म होने हो, तो अश्वत्थामा क्या करता है, रात में जब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उनको जाकर मार देता है और बोलता है मैंने 5 पांडवों को मार दिए और ये लोग दुर्योधन उनका सर। दुर्योधन बहुत खुश हो जाते हैं, वाह, ऐसे खुश हो जाते हैं। और वो देखते हैं बाद में, ऐसे सर को हाथ लगा के एकदम क्रश हो जाते हैं, बोलते हैं ये पांडव नहीं है, तुमने वो पांडवों को, जो पुत्र हैं द्रौपदी के पुत्र, उनको मार, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार दुर्योधन का ये कंपनी है भाई, चोली कंपनी है, लोकल कंपनी है, हम नहीं बेच रहे। तो चोली कंपनी है, लोकल मतलब क्या है लोकल कंपनी बेचते कि जो द्रौपदी है बहुत दुखी हो जाती है। देखिए 5 बच्चे उनकी उनकी मृत्यु कर दी गई, वो भी जब सो रहे हैं, है ना। बहुत दुखी हो जाती हैं और अर्जुन उसी समय में प्रण लेते हैं कि देखो शाम तक अभी क्या करेंगे, जो अश्वत्थामा है वो आपके चरणों के नीचे होगा। अभी अर्जुन ने बोल दिया, अर्जुन ने 2-3 बार बोला, भगवान ने हमेशा वो किया। और जब उन्होंने देखा, जब इसको अश्वत्थामा को पता चला अभी तो बचने का चांस नहीं है, वो भाग रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, और बाद में अर्जुन पीछे भाग रहे हैं। अश्वत्थामा और उनको जो द्रोणाचार्य, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दिए थे, पर करेक्टर थोड़ा सा उतना ट्यून नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपने अब प्राण बचाने हैं क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर अर्जुन ने भी, भगवान ने बताया ब्रह्मास्त्र से उसको काउंटर करो,
फिर बाद में हम देखते हैं वो जो उत्तरा है उनके पेट में जो परीक्षित महाराज हैं उनके लिए भी छोड़ते हैं, तो भगवान उनके पेट में जाके ब्रह्मास्त्र से जो परीक्षित महाराज हैं उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन बाद ऐसे चलते चलते पूरा स्टोरी खत्म होता है तो उसको पकड़ लेते हैं, इसको अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अभी इसको हत्या करनी है। भगवान बोलते हैं मार डालो इसको, बोले नहीं अभी मैं द्रौपदी के पास लेके जाऊंगा। तो वो अर्जुन भी बोले भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, एक भक्त है उसके अंदर थोड़ा करुणा का भाव आ ही जाता है, पर कितना गलत काम किया उन्होंने, सब बच्चों को सोते हुए को मारा। तो जब द्रौपदी के पास लेके आते हैं, द्रौपदी देखती है अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। वो बोलती है अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि ठीक है अभी इसको मारना है ना, अर्जुन लेके आए, द्रौपदी अभी आपके हवाले है। भीम बोल रहा है मारना है, द्रौपदी सडनली बोलती नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? जो मेरा सैडनेस मतलब मैं दुख मेरे को हुआ इनकी माँ को था। हाँ, तो जो कृपी है ना, तो द्रोणाचार्य की वाइफ थी, बोल द्रोणाचार्य की हत्या हो गई है ना, तो अभी वाइफ जो है, जो माँ जो है वो बच्चे पे डिपेंडेंट रहती है। लड़का है नहीं तो अगर बच्चा नहीं है तो वो सती हो जाती, अभी वो बच्चे पे डिपेंडेंट रहती है। हम अगर इसको मार देंगे उसको बहुत ज्यादा दुख होगा। और अर्जुन भूलो मत, जो बेटा है पिता के जाने के बाद बेटा जो है वो पिता का रूप लेता है, मतलब उसको पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये द्रोणाचार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में द्रोणाचार्य ने तुम्हें सारी शिक्षा सिखाई है। और सबसे बड़ा रीजन वही है कि जो कृपी के अंदर भाव होगा कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई, वो ये होगा, बहुत बड़ा दुख होगा। तो आपने जो गुरु हैं, गुरु पत्नी को हम वो दुख नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो इस कारण से द्रौपदी जो है वो माफ कर देते हैं। तो ये जो गुड क्वालिटीज है, अभी अर्जुन बीच में फंस जाते हैं, बोला अभी क्या करूं, मारूं या ना मारूं? भीम बोल रहे हैं नहीं कुछ भी हो मैं तो मारूंगा, और यहाँ द्रौपदी कह रही नहीं मारना है। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, बोला रास्ता बताता हूँ, अभी क्या करना है? बोला आधा इसका आधा गंजा कर दो, आधा मूछ निकाल दो। तो ऐसे करके उनको बोलते हैं ऐसा कर दो, जैसे आजकल नॉर्मल हेयर स्टाइल है लोगों की, ऐसा कुछ कर देते हैं उसका और छोड़ देते हैं उसको, बहुत बेइज्जती करके छोड़ देते हैं। बाद में अश्वत्थामा भी चिरंजीवी इसमें आता है, वो अभी भी जीवित हैं। उनको अभी बोलते हैं कि पहले उनके सर पे जो श्राप मिला था उससे सर के ऊपर मणि की वजह से बहुत सर दर्द करता रहता है, खून टपकता रहता है, बहुत विशाल उनका शरीर है। पर अभी जो ब्रजमंडल में उनको राधा रानी की कृपा मिली तो उसकी वजह से वो अभी शांत होकर वहां पे भगवान की भक्ति करते हैं, और कुछ कुछ लोगों को कभी कभी दर्शन दे देते हैं ठीक है। तो ये अश्वत्थामा को माफ किया द्रौपदी ने, तो ये जो गुड क्वालिटीज है भगवान बोल रहे हैं कंपैशन है ना। ठीक है, ऑल्दो प्रभुपाद लिख रहे हैं such symptoms in Arjuna was not due to the weakness but to his soft-heartedness, a characteristics of the pure devotee of the Lord। जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर उनका हृदय बहुत सॉफ्ट रहता है, उस कारण से वो लड़ना नहीं चाह रहे। श्लोका नंबर 29 में बोल रहे हैं माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, माई बोगांडे इज स्लीपिंग। हाँ सॉरी ये तो देख रहे थे हम लोग। तो इतने सारे जो अर्जुन अभी रीजन दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा रीजन अर्जुन का ठीक है लड़ाई करने का, लड़ाई ना करने का? वो बोल रहे हैं ना अभी 5 रीजन जो हमने बताए कि देखो स्वजन है, इनडिसीजन हो रहा है, ये सब कुछ जीत कर भी मैं क्या करूंगा, है ना, और उसके बाद जो फैमिली ट्रेडिशन है उसका नाश हो जाएगा, और बाद में इनडिसिसिवनेस है। तो कौन सा आपको क्या लगता है ये रीजन ठीक है लड़ाई ना करने के लिए? अर्जुन को नहीं करनी चाहिए लड़ाई? हमारे सामने होता तो हम लोग क्या करते हैं? करनी चाहिए, बट उनको जो रीजन लग रहा है कि वो
जीत कर भी कोई अगर जीवित, उनके स्वयं के पुत्र भी जीवित नहीं रहेंगे, रिलेटिव्स भी नहीं रहेंगे, तो वो जीत कर भी क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, अपने उन्होंने बोला। अपने जो स्वजन है वो जीवित नहीं है, तो इससे बड़ा दुख तो कोई है ही नहीं जगत में। कई लोग ऐसे जॉब पे चले जाते हैं दूर दूर। हाँ। एक मेरा फ्रेंड था, वो अफ्रीका में एक कंट्री में चला गया था कहीं, तो पैसा बहुत कमा रहा है, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो 5-6 साल से पहले आ नहीं सकता, परिवार को देख नहीं सकता। मैं बोला क्या फायदा, है ना। कुछ तो अभी वो वैसा ही सिचुएशन है कि आप जीत भी गए, अर्जुन बोल रहे जीत भी गए तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, ये राज्य को लेके क्या करूंगा, राइट। सही है ना, नहीं करना चाहिए युद्ध। नहीं, लेकिन धर्म के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। धर्म में आप गुरु को मारना धर्म है क्या? वो अधर्म के साइड पे है ना, लेकिन हाँ पर गुरु है ना, उनसे बात कर लो, गुरु आप चेंज कर लो पार्टी। नहीं कोई लेकिन सत्य का तो साथ देना है ना, हम्म तो सत्य का साथ तो ये अगेंस्ट में खड़े होंगे। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे जितने भी कारण दे रहे हैं भगवान कैसे उसको पूरा तहस नहस करेंगे। अर्जुन को बोलेंगे अर्जुन आप जो भी कर रहे हो वो क्यों गलत है। देखिए एक रूल रहता है नॉर्मल, जब हम रोड से जा रहे होते हैं तो रेड सिग्नल पे क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन पे क्या करते हैं, चले जाते हैं, नॉर्मल ये है ना। एम्बुलेंस आती है, ग्रीन पे क्या करती है चलती है और लाइट पे भी चलती है। और रेड पे, चलती है, अरे ऐसा क्यों? उनके लिए नियम बताइए। स्पेशल केस उसमें पेशेंट है और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, है ना। तो अर्जुन जो रीजन बता रहे हैं वो सही है, लेकिन सही के आगे भी जो सही है भगवान उसकी बात कर रहे हैं, है ना। जो एक अर्थ अपना देख रहे हैं, स्वजन मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक अर्थशास्त्र है और एक धर्म शास्त्र है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आने वाला है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, श्लोका नंबर 30 में क्या है, कोई पढ़ेगा उसका ट्रांसलेशन? 30 का नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. Go Krishna, healer of the kids. हरे कृष्ण। देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि अर्जुन बिल्कुल भी वैसे नहीं है ना। प्रभुपाद परपट में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं। देखिए जो दूसरा सेंटेंस शुरू होता है उसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद, excessive attachment for the material things put a man in such a bewildering condition of existence. क्या कारण है? excessive attachment, है ना, बहुत ज्यादा लगाव इन सब चीजों से क्या कर रहा है, उनको इतना ज्यादा bewilder कर रहा है, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। जैसे मैंने बताया शादी नहीं हुई थी तो सेम वाइफ, अभी वो कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी हो गई तो वी केयर, भाई उसके पास खाने को ठीक है, वो हेल्दी है, उसका बाकी सब केयर करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो क्या क्यों हो गया? क्योंकि अभी अटैचमेंट हो गया ना, फाइल अटैच्ड हो गई अभी। तो जितना अटैचमेंट है, जितना प्रभुपाद बता रहे हैं, जितना ज्यादा अटैचमेंट है, जितना एक्सेसिव अटैचमेंट है उतना ज्यादा आपको दुख होगा। जैसे एक और मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी, तो दो केस बताता हूँ जिसमें एक में हो रहा है कि अरेंज मैरिज हो रही है, तो उसमें क्या होता है जब लड़की की विदाई होती है वो क्या करती है, वो सच में थोड़ा रोती है, जानबूझ के, मतलब रोना आता है उसको। क्यों आता है? क्योंकि पिताजी ने इतना प्रेम दिया, सब कुछ आज तक हमें बहुत अच्छे से रखा, ये प्रेम मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो घर कैसा है, मेरा पति कैसा होगा, है ना, और उतने फ्रीली मैं घूम पाऊंगी कि नहीं, कुछ भी बोल पाऊंगी कि नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ तो सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, है ना। तो उसको थोड़ा ये रहता है, और माता पिता के प्रेम से जो अटैचमेंट है
उस कारण से वो जेन्युइनली रोती है विदाई के समय। और दूसरा केस है जब लड़की जानती है कि लड़का कौन है, उनके घर जाके आ गई है, माता पिता को जानती है, सबको जानती है घर कैसा है, अभी विदाई हो रही है तो कुछ रोना धोना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है, सर्टेनिटी पता है ना। अभी जो इधर अटैचमेंट था वो उधर अटैचमेंट है ना, लेकिन जो अटैचमेंट हमारा था अभी वो छूट रहा है तो दुख हो रहा है ना। तो इसलिए जो डिवोटीज हैं उनको पता है मेरा अटैचमेंट कहाँ होना चाहिए। परिवार जो नेचुरल सेटिंग है, जो इस दुनिया का जो नेचुरल, उसको पूरे रूल्स निभाने हैं, और रूल निभाते हुए हृदय कहाँ पे रहना चाहिए? भगवान के चरणों में, है ना। वो बंदर वाला स्टोरी आता है ना कि मगरमच्छ और बंदर दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन जाते तो क्या कहते हैं? तो ऐसे पहले तो दूर दूर से, ऊपर से हाय हेलो चलती रहती थी उनकी। फिर एक बार मगरमच्छ बोला चल तेरे को थोड़ा पानी में घुमा के लाता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले नहीं, बोले तुम खा तो नहीं जाओगे। अरे हम तो दोस्त है ना, दोस्त को खाऊंगा क्या? बोले ठीक है। वो मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाता है बंदर, और मगरमच्छ अंदर लेके जाता है। बोले मैं एक बात बताऊं, तू मेरा दोस्त है पर मेरी जो वाइफ है उसको तुम्हारा हार्ट खाना है। अरे तू पहले बोलना था, मैं हार्ट लेके आता था, ऊपर पेड़ पे है। हाँ हाँ। तो क्या हुआ, वापस गए। और हमारा हार्ट कहाँ रहना चाहिए इस दुनिया में सारे काम करते हुए? वो कृष्णा के पास दे दो। इस दुनिया में जो हुआ हरे कृष्णा, अच्छा हुआ हरे कृष्णा, बुरा हुआ हरे कृष्णा। तो हार्ट उधर है। तो एक्सेसिव अटैचमेंट से जो दुख आने वाला है, जो हमारा ब्रेक फेल होने वाला है जीवन का, वो नहीं होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि such features and loss of mental equilibrium takes place in a person who are too affected by material conditions. एक्सेसिव अटैचमेंट तो रोक नहीं सकते। नहीं प्रभु जी, क्यों नहीं रोक सकते हैं? अभी एक पुत्र है और एक माँ है, नेचुरल है, वो तो अटैचमेंट हो गई। वो तो अटैचमेंट तो हो गई ना। अभी अर्जुन युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, अभिमन्यु की मृत्यु हुई। नहीं वो सिचुएशन नहीं बता, ये नहीं मैं बता रहा हूं कि उसमें अभी भगवान बोल सकते थे अरे अभी तो सुनाया भगवत गीता, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, अभी क्यों रोने? अगर रो नहीं रहे हैं, सी वो अटैचमेंट है, वो रहेगा ही। पर उसके साथ में प्रभु जी इतना नहीं हम लोग ये हो जाते हैं कि हाँ कल से भक्ति छोड़ दिया, भगवान आपने सब पूरा कर दी। हमें पता है ये मटेरियल नेचर ऐसा है, हमें छोड़ गए, उसका सेपरेशन है, वो सारा दुख रहेगा ही। पर उसके साथ में भक्ति हमारा फेल नहीं होता। जैसे सिंपल उदाहरण भगवान अभी 2nd चैप्टर में भी देते हैं भगवत गीता के, उसमें बोलते हैं कि देखिए, जो मैंने शायद पहले भी बताया कि जो नदियां हैं वो गर्मियों में समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, पहुंचती हैं बहुत सारी सूख जाती हैं, बड़ी बड़ी नदी फिर भी पहुंच जाती है। पर बारिश के समय में क्या होता है, बाढ़ आती है उसमें भर भर के। नदी में नहीं, पूरा सिटी सिटी में बाढ़ आती है। जैसे अगर आप कैलकाटा उस साइड देखोगे तो पूरा बिहार वो पूरा बाढ़ में भरा रहता है, और उतना भर भर के पानी समुद्र में जाता है। लेकिन जब नदी नहीं पहुंचती है तो भी समुद्र का जो लेवल है ना वो उतना ही रहता है, और भर भर के भी पहुंचा ना समुद्र का लेवल उतना ही है। क्यों? क्या कारण है? पानी आया तो बढ़ना चाहिए ना, और गर्मी है तो वो तो बहुत विशाल है। अंदर से बढ़ विशाल है तो, पर compared to flood water या तो- river, we use कितना मतलब एरिया बहुत बड़ा है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी बढ़ जाता है। राइट। तो जैसे समुद्र में क्या है, गहराई बहुत है, विशाल भी है गहराई भी है ना। तो अगर हमारा जीवन कैसा रहेगा, नदी के जैसे रहेगा, दुख आया एकदम बिखर गए, सुख आ गया तो भी पागल हो गए, इधर उधर भाग रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारे जीवन में गहराई होनी चाहिए शास्त्रों की, है ना। भक्तों के साथ रह के जब हम जाप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। उस बुद्धि के साथ में सिचुएशन सबके साथ में आएंगी, है ना।
परेशानी आएंगी, अच्छा समय आएगा, बुरा समय आएगा, पर जो भक्त है वो हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। भगवान जो भी हो रहा है मेरे ही कर्मा है, जो मुझे मिलने चाहिए वही मुझे आ रहे हैं। तो अटैचमेंट रहेगा, पर विद नॉलेज, जो ज्ञान है उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम लोग उसको अपने आप को संभाल पाएंगे, बिखर नहीं जाएंगे। तो अटैचमेंट तो नेचुरल है प्रभु जी। प्रभु जी, वो जीव दया प्रभु जी ने उस दिन क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको बताया भी हम्म, कि भक्त लोग भी दुखी जरूर होते हैं, लेकिन दुख जरूर होता है उनको, लेकिन वो दुखी नहीं रहते। हम्म, उनका वो पीरियड थोड़ा कम रहता है। कब रहे ठीक है, तो यही अटैचमेंट ही प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं। सही है क्या? जो लोग भक्ति में आते हैं उनको ज्यादा दुख आ जाते हैं। यस, आता है प्रभु जी। यदि आप तेज भागोगे हर्डल और जल्दी जल्दी आएंगे तो प्रभु जी। वो सही रीजन नहीं है। नहीं, दिस इज द रीजन। एक्चुअली क्या है, देखो दुख तो आते ही आते हैं प्रभु जी, और भगवान उतना ही टेस्ट लेते हैं जितना हम पास कर सकते हैं। लेकिन वो सही है क्या? हाँ, नहीं ऐसा कुछ गारंटीड नहीं है प्रभु जी। देखिए, अगर हम, आपको एक श्लोक बताता हूँ श्रीमद् भागवतम में से, वो सुनेंगे, मैं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए तो वो सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये भगवान क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, ऐसा ये तो मैं सुन के नहीं आया था। भगवान की कृपा का मतलब क्या है वो श्लोक में बताते हैं। भगवान की कृपा मतलब, मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि भैया मेरा जॉब ठीक चलना चाहिए भगवान, है ना, और मेरा रिलेशनशिप सब ठीक चलना चाहिए, बच्चे सब हेल्दी हैप्पी रहना चाहिए, बीमारी नहीं आनी चाहिए, और जितना मैं अच्छे से भक्ति करूं भगवान देखकर मुझे प्रसन्न हो, और उस प्रसन्नता से मेरा बैंक बैलेंस में ऐसे जीरो हो तो ऐसे ही बढ़ जाने चाहिए, है ना। लेकिन वो तो भौतिक चीजें होती है। नहीं, पर भगवान प्रसन्न है। भौतिक अगर हम देखते हैं, भाई भगवान प्रसन्न है तो मुझे दुखी क्यों करेंगे। अगर आप किसी से प्रसन्न हो लेकिन मैं तो भौतिक उसे डंडा लेके थोड़ी ना पीटोगे। लेकिन भौतिक चीजों से दुखी क्यों हो? हाँ, भौतिक चीजें नहीं मिलती तो दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे भक्त नहीं तो दुखी नहीं होना दुखी नहीं होना चाहिए। तो आप बोल रहे हो ना दुख आते हैं, हाँ, तो मैं उसी दुख की, दुख बोलते हो कि बहुत परेशानी आती है भक्ति में, तो बहुत अड़चन आती है। प्रभु जी का सवाल ये है कि जो भक्ति में लोग आते हैं उनको दुख ज्यादा आते हैं, हाँ। जो भक्ति में नहीं आते हाँ, तो उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि जो ज्यादा करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा ये होता है। तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं भगवान क्या बोलते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि, मैं जब अनुग्रहणामि स्पेशल फेवर करता हूँ तो क्या करता हूँ, भगवान बोलते हैं स्वजनम धनम वस अस्य च, ऐसे करके एक लाइन है, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट लाइन। तो भगवान, मैं ट्रांसलेशन बताता हूँ, जब मैं बहुत स्पेशल कृपा करता हूँ, हरिष्य तब धनंजलि ततो धनम तृतीय अस्य हरिष्य तद धनम चले। तो मैं बहुत स्पेशल कृपा करता हूँ ना किसी के ऊपर, भगवान बोलते हैं मैं उसका परिवार हटा देता हूँ, मैं उसका पैसा ले लेता हूँ, मैं उसका जो भी कुछ उसके जीवन में ना उसको ऐसा कर देता हूँ कि उसका अभी मेरे अलावा कोई सहारा ही नहीं। भगवान बोल रहे कोई स्पेशल कृपा कितने लोगों को चाहिए। हाँ, नहीं अभी हम उस लेवल पे नहीं है। कुंती महारानी तो प्रार्थना करनी है, भगवान याद रहे, भगवान याद रहे, भगवान दुख होगा आपका स्मरण होगा, और आपका स्मरण होगा, जितनी बार आपका स्मरण होगा उस स्मरण से हम इस जो भाव सागर से निकलकर वापस लेकिन आपके पास यही चले जाएंगे। यही सही है ना? नहीं, भक्तों के जीवन में, जैसे आप प्रभुपाद के जीवन में बोलेंगे, प्रहलाद महाराज के जीवन में बोलेंगे, दुख है, पर नॉर्मल जो भक्त हैं, हम हमारे जीवन में हमारे कर्मा वाले ज्यादा दुख बहुत है। अगर मैं बचपन से याद करूं मैंने कितने उल्टे सीधे काम किए हैं, मैं बोलता हूँ कम दुख आए तो पर ऐसा ही तो सुना है मैंने कि जो भक्ति में ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं उनके जो कर्म जल्दी जल्दी आ जाते हैं। नहीं, क्या है, ज्यादा एनर्जी कट जाती है। हाँ, तो नेक्स्ट जन्म में उसको ये नहीं मिलता है, उसका दुख नहीं मिलता है। देखिए प्रोजेक्ट बोलने के लिए ना बहुत कुछ है,
जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं तो वो हमारे सारे कर्म ले लेते हैं। ऐसा है। गंगा में नहाते हैं, आपके पाप धुल जाते हैं, पर वो टेंडेंसी नहीं जाता गंगा में नहा के, वापस आके फिर से वही पाप शुरू कर देते हैं, रिवाइव हो जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं बोलने के लिए, बताने के लिए। भगवान 4th चैप्टर में बताते हैं कर्मणा गहनो गति, कर्म को समझना बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर हम समझेंगे, देखो इतना समझना बहुत है। कर्म की फिलॉसफी हमें क्या समझा रही है कि मुझे अगर आज मलेरिया हुआ है, किसी मच्छर ने काटा है, अभी मैं जानना चाहता हूं किस मच्छर ने काटा है, वो गलत हो गया। पर क्योंकि मुझे मलेरिया हुआ है, मच्छर ने काटा है, तो अभी मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है, ये पहला सॉल्यूशन है। और आगे इससे मैं क्या सीखता हूं कि मुझे मच्छरदानी लगा के सोना है। तो भगवान बहुत बार भक्तों के जीवन से, जो भक्त इतने हैं उस लेवल पे हैं, तो उस लेवल का टेस्ट देते हैं। प्रभुपाद को हार्ट अटैक आए 3 बार जलदूत में, संभव नहीं है किसी साधारण मनुष्य के लिए उसके बाद जीवित रह पाना। प्रभुपाद का है, हमारे जयपता का स्वामी महाराज हैं, उनको इतने ब्रेन हेमरेज, किडनी ट्रांसप्लांट, क्या क्या नहीं हो गया उनके जीवन में। वो इतने भगवान के प्रति फिक्स हैं। उनको एक बार बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, उठे, उन्होंने पूछा टाइम क्या हो रहा है, बोलिए ये मीटिंग का टाइम हो गया, अभी लगाओ। बोला अभी आपको रेस्ट करने के लिए बोला मैं रेस्ट नहीं करता है ना। वो सीधा उठ के, वो हॉस्पिटल में है, उनके बाजू वाले बेड में कोई सीरियस है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसको भगवान, अरे आप भी बहुत सीरियस हो मतलब नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भक्त है ना, अब उनका जीवन देखोगे, उनकी कुंडली देखी, बोले 2008 के बाद इनका जीवन है ही नहीं, कैसे जी रहे हैं पता नहीं। तो वो देखें, और इतने ज्यादा चैलेंजेस होने के बाद में भी उनका भक्ति का जो, तो भगवान भी उन्हीं को चैलेंजेस देते हैं, उन्हीं के जीवन से सिखाते हैं। बोले देखो ये मेरा भक्त है, लाइफ एक्सटेंड भी हो जाता है। ये वो फिर भगवान के कंट्रोल में, आपके कर्मों के हिसाब से नहीं चलते, फिर भगवान जो चलाते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, है ना। तो भक्ति करते हैं, दुख आएगा, पर आपको दुख सहने की, वो कंडीशन में जाने की आपको शक्ति मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब है भगवान जब स्पेशल कृपा देते हैं, वो भी तब देते हैं जब वो बाकी सारी चीजें बाधा बन जाती हैं हमारी भक्ति में। पैसा बाधा बन गया तो भगवान नहीं, अब इसको मैं ही चाहिए साइड तो आप में से जिसका पैसा बाधा बन रहा है, बहुत जल्द अच्छे से आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 30 श्लोक में ना, और प्रभुपाद बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, ही थिंक्स दैट बाय किलिंग हिज किन्समैन, अपने रिश्तेदारों को मार के, देयर वुड बी नो हैप्पीनेस इन दिस लाइफ एंड देयरफॉर ही इज नॉट विलिंग टू फाइट। कि अपने रिश्तेदारों को मारा तो मुझे कुछ सुख नहीं मिलेगा, मैं क्या करूंगा रिश्तेदारों को मारने के बाद, तो इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। प्रभुपाद उसका एनालॉजी किसके साथ देते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जिसको भूख नहीं लगी है, उसको बोलोगे जाओ खाना बनाओ, उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी, अरे मेरे को भूख नहीं लगी क्यों खाना बनाओ। और भूख लगी हो तो फटाफट जाके वो ढूंढेगा क्या क्या है, अरे पूरे आइटम नहीं है, पर इसमें भी मैं क्या बना सकता हूँ, है ना। तो इसलिए वो प्रभुपाद ऐसा यहाँ पे एनालॉजी दे रहे हैं। और दूसरा बता रहे हैं लास्ट में, अगर देखेंगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय को क्या चाहिए, राज्य चाहिए। क्षत्रिय उसके बिना रह नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ राज्य, कुछ प्रजा चाहिए जिसकी वो रक्षा करे, जिसको सब कुछ प्रोटेक्शन दे, जिसके ऊपर राज्य करे, है ना। जैसे एक गवर्नमेंट है, उसको देखना चाहिए कि जितने भी, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपनी नेचुरल जो सिचुएशन है उसमें स्थित है कि नहीं, सारे काम कर रहे हैं, क्षत्रिय एंगेज है कि नहीं है, जो वैश्य हैं वो अच्छे से बिजनेस कर पा रहे कि नहीं, जो शूद्र हैं वो अच्छे से सर्विस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो एक गवर्नमेंट का जॉब है। तो वैसे ही क्षत्रिय को क्या चाहिए, जैसे वो गए थे दुर्योधन के पास, हमें क्या दे दो, 5 गांव दे दो, क्यों, क्षत्रिय हमें कुछ तो चाहिए राज्य करने के लिए। ऐसे नहीं बोला 5 घर दे दो, हम अपने घर में शांति से रहेंगे, घर की कोई कमी नहीं है उनके पास,
इसके लिए युद्ध नहीं कर रहे कि हमें राज्य चाहिए, अरे ठीक है साउथ वाला हम पूरा जीत लेंगे, है ना, पर ये हमारा धर्म है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि क्षत्रिय कैन नॉट एंगेज देमसेल्व्स इन एनी अदर ऑक्यूपेशन बट अर्जुना हैज नो किंगडम। थर्टी टू टू 35 अभी इसमें बोल रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन आप में से? देखिए इसमें आएंगे नाम अभी सारे, कौन कौन सामने है जिसकी वजह से मेरी हालत खराब हो गई है, अर्जुन बता रहे हैं। हाँ वो 3 श्लोक जो है, हाँ 31 में my own appeasement का मतलब रिश्तेदार। हे गोविंद, त्यांच्यासाठी आम्ही राज्याची, सुखाची व जीविताची देखील इच्छा करावी. तेच जर आता या रणांगणावर युद्धाकरता सज्ज झाले आहेत तर मग आम्हाला त्या सर्वांचा काय लाभ आहे? हे मधुसूदन, जेव्हा गुरुजन, वडील, पुत्र, आजे, मामे, सासरे, नातवंड, मेहुणे आणि इतर नातलग आपल्या जीवनाचा व संपत्तीचा त्याग करण्यास तयार आहेत आणि माझ्यासमोर उभे आहेत, तेव्हा जरी त्यांनी मला मारले तरी मी त्यांना मारण्याची इच्छा कशासाठी करावी? हे जनार्दन, पृथ्वीच काय तर तिन्ही लोकांच्या राज्याच्या बदल्यातही मी त्यांच्याशी लढण्यास तयार नाही. धृतराष्ट्राच्या पुत्रांना मारून आम्ही कोणता आनंद मिळवणार? हरे कृष्णा। इसमें अभी देखो सारे लोग बता दिए कौन कौन सामने खड़ा है और किस किस से मुझे लड़ना। अरे सारा परिवार ही खड़ा है, उसके साथ में गुरु खड़े हैं, पितामह खड़ा है, मेरे रिलेटिव्स हैं, इन लॉस हैं, अंकल हैं, है ना, ग्रैंडसन है, बहुत सबका ही नाम यहाँ पे ले दिया। सब लोग लड़ने के लिए खड़े हैं मेरे सामने, बट फिर भी मुझे नहीं लड़ना। अर्जुन ने बोल दिया भगवान मुझे नहीं लड़ना है, नहीं मतलब इनसे मैं लड़कर क्या क्या करूंगा जीत कर, है ना, किंगडम भी मिल जाएगा तो भी मेरे किस लाभ का। फिर ये 3 एक्सचेंज ऑफ 3 वर्ड्स, उसकी तो बात ही क्या, है ना, अर्थ पूरा अर्थ भी जीत गए, तीनों लोग भी मिल गए तो भी मेरे काम के नहीं है अगर मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ में नहीं है ना। जैसे कोविड में क्या हो गया था, कुछ लोग अलग अलग फंस गए थे, कोई सेल्स मीटिंग के लिए गया था, कोई दूर, अभी वो कोशिश कर रहे थे, होटल में फंसे हुए हैं, कैसे मैं वापस जाऊं, कैसे मैं वापस, ऐसे मछली पानी से निकाल दो तो कैसी करती है, ऐसे वो अर्जुन बोल रहे हैं अरे मैं क्या करूंगा, सब जीत गया, बच्चे नहीं रिलेटिव नहीं, क्या करूंगा, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि देखिए वो अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को गोविंदा। भगवान अभी गोविंदा का मतलब जो इंद्रियों को और गाय को जो संतुष्टि प्रदान करते हैं, कंट्रोलर है ना, तो वो गोविंदा है। तो गोविंद भगवान अभी मेरी इंद्रियां, मेरा मन कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, अभी आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो भगवान को हिंट कर रहे हैं आप गोविंद हो, आपको बताना चाहिए। और आगे बता रहे हैं कि देखिए गोविंद का मतलब ये नहीं कि भगवान को हमारे इंद्र की संतुष्टि करनी चाहिए। गोविंद का मतलब क्या है, हमें भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं इफ वी ट्राई टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ गोविंदा हाउएवर देन ऑटोमेटिकली आवर ओन सेंसेस आर सेटिस्फाइड। जितना भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे उतना हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। कैसे? हम क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। कोई शीशे में जाके अगर आप पाउडर लगा दो, बिंदी लगा दो या कुछ और लगा दो, आपको नहीं लगेगा। हम लोग कैसे हो गए, शीशे के जैसे। लेकिन हम जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को लगाया, जैसे खुद को लगा लिया, सब कुछ लगा दिया, शीशे में भी अपने आप सब चमक गया, वो साफ हो गया, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में जो आनंद है ना, वो करती हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं। हरे कृष्णा। सो आगे की ठीक है।
तो भगवान यहाँ पे गोविंदा बोल रहे हैं और भगवान हमें समझा रहे हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली हमारे जो सेंसेस हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। दूसरा प्रभुपाद एक और कंसेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि डिजायर और डिजर्व, हमें उतना ही मिलेगा जितना हम डिजर्व करते हैं। हम कुछ भी चाहें तो वो हमारे साथ में नहीं होगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सेंटेंस है, एवरीवन वांट्स टू शो देयर ओपुलेंस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। अभी जो कुछ जीता है, सैलरी बढ़ी है, प्रमोशन हुआ है, सब लोग जाके फटाफट लिंक्डइन में इधर उधर सब जगह बताते हैं, है ना, दिखाना चाहते हैं, अच्छा लगता है। एवरीवन वांट टू शो opulence to their friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. तो इस भौतिक दुनिया में क्या है, यही कैलकुलेशन चलता है। आप देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या है सोशल मीडिया में, तो ये सब क्यों फेमस हो रहे हैं, इनके पीछे का डिजायर क्या है? अपने आप को दिखा, सबको बताना कि देखिए मैं कितना महान हूँ, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। कोई नहीं दिखाता, हमारे घर में लड़ाई हो रही है देखो, कोई नहीं दिखाता कि देखिए मैं आज बिना मेकअप के कैसा लग रहा हूँ, है ना। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं कभी ज्यादा इसमें जाता नहीं हूँ, पर हम लोग दिखाते कहाँ घूमने गए, कहाँ गए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, है ना, उसमें लाइक कमेंट और सब लोग बोलने चाहिए वाह सुंदर, है ना। तो इनका बिजनेस किस पे चल रहा है, फेसबुक का क्या कारण है इतना सक्सेसफुल है, जिसके जो एक पैसे का सामान नहीं बनाता, वो किस पे क्यों इतना पैसा कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा अमीर, हाँ, शो ऑफ कर देगी। वो आपकी मनोवृत्ति पे खेल रहे हैं, है ना। तो देखिए जो वहां पे बहुत बड़े बड़े ये लोग लेके बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट और मनोवृत्ति को क्या बोलते हैं, और लोगों लेके बैठते हैं और देखते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को बार बार मैं फेसबुक पे लेके आऊं। आप देखेंगे फेसबुक से मैं थोड़ा परिचित हूँ, बाकियों से नहीं। पहले सबसे पहले वो आया था, उसमें सिर्फ गेम खेलते थे कुछ लोग, कोई तो गेम था उसका रिक्वेस्ट बार बार आता रहता था, भूल रहा हूँ नाम। फिर उसके बाद में फ्रेंड और ये सारा आ गया, फिर उसके बाद में कुछ और आ गया, फिर अभी पता नहीं कुछ वीडियो और कुछ और रील्स और ये सब वहां पे शुरू हो गया है। तो वो अपना चेंज कर रहे हैं स्ट्रेटजी कि भाई अभी इसको मेरे को कैसे वापस फेसबुक में लेके आना है। क्यों लेके आना है? ताकि मेरा पैसा बने और ये बेवकूफ बनते रहे, काम करते रहे। तो ये उनका पूरा बिजनेस प्लान है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए अर्जुन जो है वो क्या बोल रहे हैं, अरे पूरा मटेरियल जो कैलकुलेशन, टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ क्या है कि मेरे को दिखाना है, अभी मेरे रिलेटिव ही नहीं रहेंगे तो फेसबुक पे 0 फॉलोवर्स हैं या 0 ही हैं, मैं कितना भी फोटो डाल के क्या करूंगा, मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, क्यों फोटो खिंचाऊं, क्यों किसी को दिखाऊं, राइट। Arjuna did not want to kill his relatives and there were any need to kill, and if there were any need to kill them he desired that Krishna kill them personally। भगवान आप ही मार दो, प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, मुझे मत आदेश करो, है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, और दो हम लोग लाइन पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। The devotees of the Lord does not retaliate against the wrongdoers। भक्त क्या करते हैं, जितने भी उनके साथ में अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ में रिटेलिएट नहीं करते, वापस शुरू नहीं हो जाते कि हाँ जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हम भी लड़ना शुरू कर दें, है ना। क्या बोल रहे हैं, पर भगवान का क्या रोल है, बट द लॉर्ड डज नॉट टॉलरेट एनी मिसचीफ डन टू द डिवोटीज बाय एनी मिसक्रिएंट। भगवान क्या है, भगवान को सहन नहीं होता, मेरे भक्त के साथ में नहीं, नाम है भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। मेरे भक्त के लिए मैं इमरजेंसी अवतार लेकर खंबे को माता पिता बनाकर आ सकता हूँ, है ना, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं होने दूंगा। प्रहलाद महाराज का हमने अभी नरसिंह चतुर्दशी में बहुत अच्छे क्लासेस सुने। एक और स्टोरी आती है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत लंबा एकादशी रहता है, उसका पारण समय आ जाता है, उसी समय में जो दुर्वासा मुनि आ जाते हैं अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ में। दुर्वासा मुनि बहुत फेमस हैं, जल्दी से वो खुश भी जल्दी से हो जाते हैं और तो गुस्सा भी थोड़ा जल्दी हो जाते हैं।
तो वो जब आते हैं तो बोलते हैं ठीक है इतने सारे लोग हैं, अभी जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो पारण समय निकल रहा होता है, तो अम्बरीश महाराज पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए जिससे मेरा व्रत भी टूट खुल जाए और जो गेस्ट आए हैं उसका भी निरादर ना हो, क्या करना चाहिए। तो सब लोग वहां पे जो उपस्थित थे, जो ऋषिगण, उन्होंने बताया आप थोड़ा जल ये कर लो, पानी पी सकते हैं, उससे फास्ट भी टूट जाएगा और निरादर भी नहीं होगा। पर हमारे दुर्वासा मुनि ही वॉज वेरी ब्राह्मणिकल इन नेचर, और साथ में जो उनकी पावर्स थी उनसे पता चल गया इन्होंने अभी पानी पी लिया, मैं आया हूँ गेस्ट और दिस इज इनजस्टिस टू हिज सेंटली, मतलब एटिकेट में नहीं आता है। उन्होंने आके बोला भाई यू आर गॉन, भाल निकाला, फेंका, उससे बहुत बड़ा राक्षस पैदा हुआ और वो उसको छोड़ दिया, किसको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज इतने भगवान के शुद्ध भक्त, उन्होंने क्या किया, तो राक्षस से लड़ने लगे, नहीं, प्रभुपाद ने लिखा रिटेलिएट नहीं करते हैं, वो बोले ठीक है भगवान जो करना है करो, कुछ नहीं कहा। भगवान ऊपर से सुदर्शन पटाख से और आके तुरंत उस राक्षस को मार दिया। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। सुदर्शन को बोलते हैं भैया दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि अरे वो देखते सुदर्शन चक्र और वो भागते हैं, वो पानी के अंदर सबसे नीचे डेप्थ में चले जाते हैं कि यहाँ पे सुदर्शन चक्र की जो हीट है वो नहीं आ पाएगी, नहीं मैं नहीं, सुदर्शन चक्र वहां पे भी आ जाते हैं। फिर वो और ऊपर जाते हैं देवताओं के पास, वहां पहुंच जाते हैं, सारे दुनिया में जहां भी जाते हैं सब जगह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोले नहीं मेरे पास कोई आंसर नहीं है, अभी आप भगवान जी, सुदर्शन चक्र भगवान का है, भगवान ही आंसर देंगे। सुदर्शन भी उसी स्पीड को मेंटेन कर रहे थे कि एकदम पास में भी नहीं पहुंचना है, भगवान को पता है वो आदेश देके भेजा है। भगवान बोलते हैं नॉट इन माय कंट्रोल, आपने किसको अपराध किया है, अम्बरीश महाराज, वही आपको क्षमा कर सकते हैं। तो उसी स्पीड से सुदर्शन पीछे पीछे चलते वहां पे पहुंच जाते हैं दुर्वासा मुनि के पास में। और प्रथम जो अम्बरीश महाराज है वो बोलते हैं भगवान मैंने पूरे जीवन में भक्ति में अगर कुछ भी किया है, कुछ भी पुण्य, कुछ भी भक्ति मेरी आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो प्लीज आप जो दुर्वासा मुनि है उनका ये सुदर्शन पीछे लगा हुआ है इसको हटा दो। भगवान तुरंत उनको ये हटा देते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि स्टोरी ऑफ अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज। हाँ हाँ, तो मतलब 1 साल और पूरा अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे थे कि कब वो वापस आएंगे। चक्र घूमते है वो जब तक आते हैं तब तक 1 और साल हो जाता है, तो उनका एकादशी 1 और साल तक चल जाता है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग परपट पढ़ रहे होंगे, है ना, जो तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए बहुत सुंदर दिए हैं, और आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोग इसलिए हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं और इस वजह से हम थोड़ा फास्ट भी जा पा रहे हैं। आज 36 तक मैंने प्लान किया था, बट तो पढ़ने होंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस हाँ एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं, जो ये स्टोरी से कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग टाइम भी हो गया है। सो हम लोग कीर्तन करते हैं, प्रभु जी रिक्वेस्ट करते हैं। हरे कृष्णा ऑनलाइन वाले डिवोटीज, आपको आवाज आ रही है, आपने कुछ क्वेश्चन? अच्छा ठीक है प्रभु जी। हमारे अरुण प्रभु बेंगलोर चले गए यहाँ से, पर बेंगलोर से भी एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू आनंद प्रभु, धीरज प्रभु, रुचिता माता जी, वैशाली माता जी। धीरज प्रभु मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, आप अगर अनम्यूट करके थोड़ा बता सकते हैं कैसे कनेक्ट हुए? जसबीर प्रभु जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली आप थैंक यू मत बोलो, एक्चुअली हमको सीखने की इच्छा है इसलिए हम ज्वाइन होते हैं एक्चुअली। हरे कृष्णा। सीखने के लिए और बहुत अच्छे लोग हैं, पर आप मेरी क्लास में आए इसलिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। ठीक है, हम लोग कीर्तन करेंगे प्रभु जी अभी। हरे कृष्ण। ओके, हाँ रुचिता माता जी, मैंने अभी आपका मैसेज देखा।
नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram. Everyone loudly, please. Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. People, everybody clap. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Gaurav Premanande, Shri Naam Sankirtan Yajna ki
श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री निताई सुंदर गौर नटराज भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। राधे जी। हरे कृष्णा। तो कल सुबह का संडे की प्रोग्राम जो है उसका प्रवचन देंगे श्रीमान राधेश्याम प्रभु। हरि बोल। तो जैसा कि आप सबको पता है, राधेश्याम प्रभु हमारे मथुरा इस्कॉन पुणे टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं और काफी सालों से अनगिनत भक्तों को बहुत प्रेरणा दे रहे हैं भक्तिमय जीवन में। तो आप भी उनके संग का लाभ उठा सकते हैं कल के सत्संग कार्यक्रम में आकर। Please come. I insist that all of you please come. Hare Krishna. Wireless. इकडेच आहे सुशांत Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Radha ki jai. Thank you, devotees, for joining online. I'm very happy to see practical implementation of our previous class. Sushant Kumar is Yes, 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 अभी हरि बोल। noticeable change. Yeah. So I purposefully announced it online so that जो कोई भी है वो भी प्रेरणा ले सके। वो है, ठीक है, आएगा। Thank you. We'll stop here. Thank you, devotees. Hare Krishna. प्रसाद है आप सब लोग के लिए।